किसी प्रजा को सही न्याय नहीं मिलता है तो फिर सही न्याय नहीं मिलने का मूल कारण ये है, अगर ये दोनों नीति के अनुसार सम्मत नहीं हैं, नीति के अनुकूल नहीं हैं, तो फिर किसी भी प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा। जो प्रजा दबे कुचले हैं उनको तो कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। उनको तो दौड़ लगाएंगे, कभी कहेंगे उसके पास जाओ, कभी कहेंगे उसके पास जाओ, तो कभी कहेंगे उसके पास जाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि न्याय कानूनी व्यवस्था सम्मत नहीं है, दंड विवेक सम्मत नहीं है और ना ही राजा उचित हैं। अगर किसी अपराधी को बलात्कार मर्डर करने वाले अपराधी को छोड़ दिया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उनको सुख की चैन सोने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो अपराधी फिर निकलेंगे? जेल में डालने से कोई लाभ है ही नहीं उनको। बलात्कार मर्डर करने वाले व्यक्ति को सीधे ऊपर पहुंचा देनी चाहिए या फिर उनको काला पानी की सज़ा होनी चाहिए। उनको अंदर ले जाकर उनसे खूब खटन किया जाए, उनको खटवाया जाए, उनको मेहनत किया जाए, सुख का चैन उनको नहीं दिया जाए, सुख उनको छीन लिया जाए, तड़पा कर उनको जेलों के अंदर रखा जाए, ताकि किसी भी वाहन के ऊपर या फिर कोई अपराधी क्यों ना हो, बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले, मर्डर करना इनकी तो दूर है, अगर सही सम्मत कानूनी व्यवस्था है, न्यायदाता सही हैं, तो मर्डर करने की तो बात छोड़ ही दो, किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर अपराधी की जनसंख्या बढ़ोतरी में है तो मूल कारण है न्याय सही नहीं है, न्याय नहीं करता है, दौड़ को लगवाता है। उन्हीं का परिणाम है कि एक के बाद एक बलात्कार मर्डर करता है। आए दिन सा से अखबारों में वो सूची सजा सामने आता है, उसमें लिखित रहता है कि 1 मिनट में यहाँ वहाँ 1 से 2 की बलात्कार हो जाती है। हर मिनट में 1 से 2 अपने देश में बलात्कार होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपने देश में कानूनी व्यवस्था सही नहीं है। अगर रहता तो फिर वो जो अपराधी हैं, ऐसे तो बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले को तो सुख की चैन दे देता है, जेल में जाता है, ऐश मौज से खाता है, उनसे कोई काम को तो लेता नहीं है। वो सोचता है चलो अच्छी बात है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, काला पानी की तो सज़ा है ही नहीं, फिर अगले मर्डर की तैयारी करूँगा छूटने के बाद, आज जेल कल बेल, ये नीति वो लोग चला लेता है और एक के बाद एक मर्डर कर देता है। कुछ ही दिनों के पीछे बाद एक कोलकाता में दुर्घटना घटी। एक डॉक्टरनी की बलात्कार कर दी अपराधी। अब ये समझ में नहीं है, अगर उनको बिना कड़ी दंड सजाए दिए जेल में बंद कर देगा तो क्या वो सुधर जाएगा? क्या बलात्कार होना बंद हो जाएगा? कभी नहीं। क्या कहता है? दंडो ही विज्ञान ने प्राणीयते, दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए। और ये जो अपराधी हैं, बलात्कार मर्डर करने वाली की जो बढ़ोतरी है, कारण है दंड नहीं देना, उनसे काम नहीं लेना, फांसी नहीं देना,
दंड अभावे मंत्रिवर्ग अभावा, दंड के अभाव में मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है। कोई नहीं डरता है राजा से या फिर कानूनी व्यवस्था से। बताओ, कोई डरता है आज के समय में कानून से? नहीं डरता है। मार लेता है, मर्डर कर देता है, बलात्कार कर देता है। आए दिन से अखबारों में सूची आता है कि इस बहन के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, कपड़े उतार दिया गया और इनके साथ ये सब कुछ घटना को घटा दिया। अगर राजा और कानूनी व्यवस्था ठोस रहेगा, राजा ऐसा रहेगा, तो फिर कानूनी जो व्यवस्था है वो भी उचित हो जाएगा, सम्मत हो जाएगा। पर अगर राजा सही नहीं है तो फिर उनकी कानूनी व्यवस्था भी खत्म, और फिर प्रजा भी राजा से डरना खत्म कर देंगे, नहीं डरेंगे राजा से। तो भय दिखाना, भय के बिना प्रीत कहाँ। तो भय को दिखाना, डराना, न्याय, सही न्याय को देना, ये राजा का काम है। तो राजा के ऊपर ये डिफरेंस है। राजा सही न्याय को दिलवावे, सही कानूनी को बनावे, और राजा भी सावधान रहे। न्याय हो तो ऐसा हो कोई भी अपराधी बच ना पावे, सज़ा उचित होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी दंड होनी चाहिए। जो बड़े से बड़े अपराधी हैं उनको 1 महीने के भीतर दंड होनी चाहिए। अगर बलात्कार, मर्डर करने वाले व्यक्ति हैं तो उनको सीधे फांसी पर लटका देनी चाहिए। इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर इनको जेल में लेकर जाकर इनसे काम लिया जाए, काला पानी की सज़ा दिया जाए, ताकि आगे से होशियारी न कर पावे। इतना खटाया जाए, इतना दर्द दिया जाए, फिर नहीं सोच पाएंगे कि हम किसी को बलात्कार करेंगे, किसी को मर्डर करेंगे, किसी बहन को छेड़खानी करेंगे। बस दंड नॉर्मल है, जेल में जाता है, रोटी चावल दाल दही भात वो खाता है, मोटा के आ जाता है। तो कौन डरे? तो भय होनी चाहिए दंड में। भय के बिना प्रीत नहीं होता। तो बलात्कार करने वाले क्या कहता है, मर्डर करने वाले को या तो फांसी दो या तो फिर उनको काला पानी की सज़ा दो और उनसे खूब खटवाया जाए। इतना खटवाया जाए जिस प्रकार से बोर्ड खटता है ना, उसी प्रकार से इनसे भी काम लिया जाए। हकमा हकमा के, दौड़ा दौड़ा के इनसे काम लिया जाए, तभी तो सुधरेंगे। अगर सुख का चैन जेल के अंदर हैं मर्डर करने वाले को, तो फिर गड़बड़ है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ न्यायदाता से कि किसी का मुख को देखकर न्याय नहीं दिया जाए। छोट हैं या फिर बड़ो हैं, अपराधी अपराधी, चाहे राजा की पुत्री हो, पुत्र हो, पत्नी हो, या फिर राजा या स्वयं राजा ही क्यों ना हो, सभी को दंड मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर राजा अपराध करे तो उनको कौन न्याय दे, उनको कौन दंड दे? तो प्रजा दे। बीच चौराहों पर लेकर जाके उनको प्रजा के सामने दंड दे। अगर कोई राजा अपराध करता है, दुष्कर्म करता है, सही न्याय को नहीं देता है, तो उनको पकड़ो और बीच चौराहों पर लेकर जाके उनको दंड दो, प्रजा। अगर कोई प्रजा गड़बड़ करे तो राजा उनको अच्छी तरह से खबर ले। और बलात्कार, मर्डर करने वाले को किसी भी रूप सूरत में नहीं छोड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर ऐसे ही सूची में आ चुका है कि अपने देश में हर मिनट के बाद 1 मिनट के अंदर में 1 से 2 बलात्कार किया जाता है। यह है माहौल, हर मिनट में 1 से 2 की बलात्कार। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक सूचना और है कि सुनने में आया है कि कोर्ट में इस प्रकार से न्याय दिया जाता है, मुख को देखकर। जिनके पास अधिक धन है, दौलत है, उनको छोड़ दिया जाता है बेल के माध्यम से। और ये जो बेल दिया जाता है ना, इनको बंद किया जाए, बेल किसी को नहीं दिया जाए। जितना दिनों की उनको सज़ा मिली है वो पूरी कर दिया जाए। और खास जो बातें हैं, मर्डर करने वाले को जो बेल दिया जाता है, बलात्कार करने वालों को बेल दिया जाता है, ये न्याय है? क्या ये न्याय है? बलात्कार करने वाले झूठा सौंड खुलेआम घूमता है और जो निर्दोष हैं जेल के अंदर। एक गड़बड़ है न्याय। न्याय ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब बेल की जो समस्या है, बेल देने की समस्या, ये बंद हो जानी चाहिए। बेल किसी को नहीं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी दंड, तभी तो होशियारी खत्म हो गए, अपराध खत्म हो गए। भय, राजा प्रजा को भय अवश्य दिखावे और